तो तवांग में अब भारतीय सेना और वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है। तवांग में क्या हालात है, तवांग से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए तवांग में जी न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है। हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में हुई झड़प के बाद वहां के हालात बता रही हैं, एक एक अपडेट आपको दे रही है। रिपोर्ट देखिए। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का प्रदेश कहा जाता है और भारत की पश्चिमी सीमा की तुलना में यहाँ पर 2 घंटे पहले ही सूरज उग जाता है। लेकिन आजकल ये इलाका चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि चीन लगातार अपनी ओर से साजिशें कर रहा है और अतिक्रमण की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ भगाया है और तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जहां जहां पर चीन के साथ हमारी सीमा है वहां पर पेट्रोलिंग और सुरक्षा के मद्देनजर ये क्यों ज्यादा अहम हो जाता है आपको बता। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। कि चीन के साथ जितनी भी हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, हमें इस बात का एडवांटेज है क्योंकि अधिकतर जगहों पर भारतीय सेना या हमारे जो पोस्ट है वो ऊंचाई पर है। लेकिन चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, चाहे वो गलवान की घटना हो, चाहे तवांग की घटना हो। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अतिक्रमण करने की कोशिश चीन की ओर से की जा रही है और इसीलिए जब तवांग एरिया में घुसने की कोशिश की गई, साजिश की गई चीन की ओर से, तब भारतीय सेना के कई अलग अलग बटालियन, फिर वो चाहे JNK राइफल्स हो या फिर जाट रेजिमेंट हो, सिख लाइट इन्फेंट्री हो, सब ने मिलकर जो चीनी सेना है PLA आर्मी पहुंची थी वहां पर, उनको खदेड़ भगाया। और इसके बाद अब अलर्ट मोड पर है भारतीय सेना और इसी के साथ साथ जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग और तेज कर दी गई है। सेना ने अपनी सुरक्षा और बढ़ा दी है और जहां पर हमारी मौजूदगी है, आपको बता दें कि यहां से थोड़ी ही दूरी पर भारतीय सेना लगातार प्रैक्टिस कर रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वेपन फायरिंग यहां पर प्रैक्टिस सुबह से चल रही थी। तो चीन कोशिश करता रहेगा, लेकिन भारतीय सेना ने भी अपनी कमर कस ली है और ये आवाज आप सुन सकते हैं, ये फायरिंग की आवाज है। यहां पर प्रैक्टिस की जा रही है ताकि चीन कोई भी हरकत करे, उसके कोई भी जो मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो पाए। अरुणाचल से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। और जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर हमारे साथ लाइव भी जुड़ गई हैं। शिवांगी, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। वायुसेना हो, सेना हो, हर विंग इस वक्त हाई अलर्ट पर है और कोशिश यही कि दुश्मन अपनी किसी भी चाल में कामयाब ना हो पाए। साफ तौर पर अदिति, और देखिए भारतीय सेना दमखम रखती है। अगर चीनी सेना बार बार अतिक्रमण की कोशिश करेगी, हमारे इलाके में घुसने की कोशिश करेगी, तो भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है, देना जानती है और उन्हें पता है कि कैसे सबक सिखाना है। लेकिन आपको जरा हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए चीन बार बार ये कहता है कि हम कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं और खासकर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर घर से लेकर पुल से लेकर अलग अलग डेवलपमेंट वहां पर हम देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बॉमडीला का ये इलाका है और यहां से दिरंग की ओर हम पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, ये सड़कें आप देखिए, इस बात की गवाही देती है कि कैसे भारतीय सेना और खासकर जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये पूरा सड़क निर्माण का काम करती है, जगह जगह पर हम देख रहे हैं स्मूथ सड़कें हैं। जो मिलिट्री ऑपरेशंस है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है जब सड़कों का निर्माण ऐसा हो। और भारत के साथ जो चीन का अगर हम बात करें कि जो बॉर्डर है वो सीमा 3488 किलोमीटर की सीमा है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, इन सब से होकर गुजरती है। हम सभी जानते हैं कि 3 सेक्टरों में इसको बांटा गया है। पश्चिमी सेक्टर जो कि जम्मू कश्मीर में है, मिडिल सेक्टर यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। तो सड़कों को आप देख लीजिए और ऐसे में अगर चीन ये सोच रहा है कि वही निर्माण कर रहा है और मिलिट्री ऑपरेशंस उनके लिए आसान है, तो ये गलती चीन को नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत में भी तैयारी पूरी है। और खासकर जहां पर बर्फीला इलाका है, देखिए पेट्रोलिंग मुश्किल होती है, बर्फबारी होती है, आम इंसान विपरीत परिस्थितियों में जो भारतीय सेना के जवान हैं वो काम करते हैं। लेकिन गलवान में जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हमने वहां पर देखा, उससे कहीं ना कहीं
सबक या फिर हम कहेंगे कि उससे एक अनुभव लेते हुए भारतीय सेना अब ये करती है कि जो पेट्रोलिंग इलाके हैं उसके आगे भी बड़ी तादाद में हमारी फौज तैनात रहती है, और जैसे ही सीमा पर कोई भी एक्टिविटी अलग तरह की दिखाई देती है, अलर्ट मोड पर भारतीय सेना हो जाती है। और यही हुआ है कि चीन घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब यहां पर देना जानती है। अदिति जी बिल्कुल, और शिवांगी, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रही हैं, अगर हम बीआरओ के काम की बात करें तो बॉर्डर के तमाम इलाकों में जो रोड का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है या तमाम और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन्हीं को देखकर अब भारत यहां पर शान से और पूरे एक जिसे कहते हैं कि पूरी श्योरिटी के साथ यह बात कहता है कि यह 1962 वाली स्थिति नहीं है, यह 1962 वाला भारत नहीं है। तो अब भारत को कमजोर समझने की गलती ना करे चीन। बिल्कुल ठीक कहा अदिति आपने, क्योंकि देखिए पहले ये दुर्गम इलाके थे, यहाँ पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता था। आम लोगों के लिए तो जनजीवन यहाँ पर मुश्किल था ही, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशंस भी यहाँ मुश्किल होते थे। लेकिन जरा आप तस्वीरों को देखिए, कैसे बहुत ही करीने से पहाड़ों को काटकर यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया गया है। एकदम स्मूथ सड़कें हैं, और पहाड़ी इलाके में हम लोग लगातार पिछले 2 दिनों से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, और ये माना जा रहा था कि सड़कें ठीक नहीं होंगी या वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सड़कें बेहद स्मूथ है, आवाजाही बहुत ही आराम से यहाँ पर की जा सकती है। इसीलिए भारतीय सेना भी, देखिए, जब आपके पास इक्विपमेंट्स, आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मैन पावर है, वो जब सब कुछ स्ट्रांग होता है, तब आप दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और इस वक्त भारतीय सेना दमखम रखती है इस बात का कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वेपन्स की बात हो, चाहे मैन पावर की बात हो, हम लोग हर तरह से तैयार है चीन को जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शिवांगी। आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तवांग से अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तवांग में चीन के घुसपैठ के इरादे इस वजह से कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि हिंदुस्तान को इसकी जानकारी 3 महीने पहले लग गई थी। लिहाजा हिंदुस्तान की सेना अपनी पूरी तैयारी पहले ही कर चुकी थी कि अगर चीनी सैनिक घुसपैठ की साजिश को अंजाम देते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और वही हुआ। रिपोर्ट देखिए। सितंबर से तैयार, दिसंबर में प्रहार। जी मीडिया रिपोर्टर सौमित सेन गुप्ता उसी तवांग में हैं, जहां 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी और हिंदुस्तान के जवानों ने चीन के सैनिकों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी थी। तवांग पहुंचने के बाद जी मीडिया को जो अहम जानकारी मिली है वो ये है कि भारतीय सेना को तवांग में चीन की घुसपैठ का एहसास 3 महीने पहले से था। ये जो जगह हम दिखा रहे हैं जी मीडिया, हम पहला न्यूज़ हाउस है जो यहाँ तक पहुँचे हैं, तवांग तक पहुँचे हैं। हम आपको बता दें कि तवांग तक जो रास्ता है वहाँ यहाँ पे ना एयर कनेक्टिविटी है, ना रेलवे कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, लेकिन वो भी यहाँ तक पहुँचने के लिए सेला पास होकर आना पड़ता है, जहाँ पे काफ़ी ठंड होती है और बर्फ़ होता है। वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेने के लिए कि क्या स्थिति यहाँ पे तवांग में बना हुआ है। ये जो तवांग वैली है, ये जो तवांग सेक्टर है, ये 4 जगहों पे बांटा हुआ है। तवांग के अंडर में 4 यूनिट है भारतीय सेना का, और साथ ही साथ ITBP, इंडो तिब्बतियन पुलिस, वो ये भी यहाँ पे गश्त लगाता है, यहाँ पे पुलिसिंग करता है। अब जो 9 तारीख का जो सिचुएशन हुआ था उसके बाद से यहाँ का माहौल काफ़ी गहमा गया है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे है, माइनस के नीचे है, 0 से नीचे है, माइनस में है। लेकिन यहाँ का जो दोनों देशों की जो राजनीतिक स्थिति है वो काफ़ी गहमा गया है, काफ़ी सरगर्मी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। भारतीय सेना को हम आपको बता दें कि भारतीय सेना को पहले से ही पता था कि सितंबर के महीने से ही चीन के तरफ से भारत के ऊपर निगरानी रखने की कोशिश किया जा रहा था, और जिस कारण से सितंबर में ही ये भारतीय सेना की तरफ से, जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि सितंबर में ही भारतीय सेना की तरफ से ये डिसीजन ले लिया गया था कि पूरा फोर्स भारत चाइना के सीमा पर रहेगी, ताकि यहाँ पर किसी तरह के, क्योंकि ये जो ठंड का मौसम होता है, इस ठंड के मौसम में घुसपैठ की कोशिश किया जाता है, ठंड के मौसम का कोई लाभ ना उठा पाए चाइना की तरफ से, चाइना के जवान, तो इसी कारण से पूरी तरह से यहाँ पे
फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, बॉर्डर में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। हम जहां पे है यहाँ से महज कुछ ही दूरियों में इन पहाड़ियों के पीछे ही वो जगह है जहां पे स्टैंड ऑफ हुआ, जहां पे मैकमोहन लाइन है। ये मैकमोहन लाइन है 1914 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ तिब्बत का जो सीमा है उनको यहाँ पे ये मैप के ऊपर यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया था, ड्रॉ किया गया था कहाँ से पहाड़ियों के बीच में मैकमोहन लाइन रहेगा जहाँ से भारत और तिब्बत अलग होता है। लेकिन तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया और उसके बाद से चीन का दावा है कि अरुणाचल को भी अरुणाचल चीन का हिस्सा है और 1962 में अरुणाचल प्रदेश को ही कैप्चर करने की कोशिश किया था, लेकिन तब भी कामयाब नहीं हो पाया। तवांग के युवाओं का जोश हाई है। ये तवांग के युवा हैं और जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीन के घुसपैठिए जवानों की धुलाई की, उससे ये लोग बेहद खुश हैं और गर्व से भरे हुए हैं। क्या कहना है ये जो चाइना भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया और भारतीय जवान जो मुंह तोड़ जवाब दिया? जी सर, इसके बारे में तो अभी सर जो अपना जवान लोग ने बहुत मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके लिए मैं सभी फौजी भाई के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अपना देश का इतना अच्छा सुरक्षा मतलब कर रहे हैं सीमा में। आप लोग तवांग में रहते हैं तो कोई डर तो नहीं है? डर नहीं है सर, बिल्कुल नहीं था। हो सके तो सर हम लोग भी मतलब बॉर्डर में ऐसे जाके मतलब ऐसे हिम्मत रखते हैं कि मतलब बॉर्डर में जाके लड़े, लेकिन अपना जवान ही काफ़ी है तो हम लोग को मतलब सुरक्षा महसूस करा रहे। तवांग सेफ है? सेफ है, बिल्कुल सेफ है। तो एकदम कहेंगे ये जो भारतीय जवानों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया? बहुत अच्छा जवाब दिया सर उन्होंने, कि हम लोग इतना खुश है कि जो उन्होंने जो किया बहुत सही किया, अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो कह रहे हैं कि काफ़ी वो सुरक्षित फील करते हैं क्योंकि भारतीय जवान सीमा पर है। अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी निश्चित है और अपनी सुरक्षा को लेकर, और भारतीय सेना की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भारत बिल्कुल सुरक्षित है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।